ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै। आज हम लोग धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। इसको मैं मूल रूप से 5 उसके अंदर हम इसे विभाजित कर सकते हैं, और भी आप लोग जो जानते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन 5 उसमें हम इसे कर सकते हैं। 5 भागों में इसे जाना जा सकता है। पहला है तप, फिर स्वाध्याय, अहिंसा, दान। तप, स्वाध्याय, अहिंसा, दान और सत्य। ये 5 मूल तत्व हैं धर्म के विषय में। तप से बंधुओं, शरीर का तप, वाणी का तप, स्वयं के हित के लिए किया जाए वो तप, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता वो भी तप। तामसी तप, तापसी तप के अंतर्गत आता है, यानी दूसरे को परेशान करने का। उससे हमें लाभ के स्थान पर नुकसान होता है। इसको हम जब मान सम्मान की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, उन्नति करते चले जाते हैं, हर पल हम व्यक्तियों के उसमें रहते हैं, नजर में रहते हैं, विचारों में रहते हैं। यह है हमारे घमंड को, अभिमान को बढ़ाता है। और जो अभिमान को बढ़ाता है वह हमें धर्म से तो दूर ले जाता है। केवल हम प्रकांड विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति होना तो बड़ी मुश्किल की बात है। उसके लिए भी आपको साधना करना होगा, उसके लिए भी आपको तप करना होगा। इन विषय से परे रह करके आपको साधना करनी होगी, एक निश्चित समय जनता के लिए और निश्चित समय आपका आध्यात्मिकता के लिए। उसको उस समय में आपको छोड़ना होगा, उस मोह माया को आपको उस समय के लिए आपके लिए छोड़ना होगा। जब भी आपका ध्यान पर बैठने का, संध्या पूजा का समय हो जाता, उसको उससे पे, क्योंकि विचार भी जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो विचार भी हमारे को प्रभावित करते हैं। अपमान से हमारी ध्यान की एकाग्रता और बढ़ती है, इसलिए हमें मान और अपमान दोनों से परे रहना सीखना होगा। वाणी का तप, यानी कि वाणी की साधना करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मौन रहना है। इस तरह से आप अंधविश्वास को हटा करके, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में डाला है कि कोई कांटों पे सो रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये तप के अंतर्गत होंगे उनके उसके अंदर, लेकिन आध्यात्मिकता से इस विषय का कोई लेना देना नहीं है। आप पूरे को आप आपके हिसाब से विश्लेषण करते रहें, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए होंगे वो निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति होंगे। अब दूसरा आ जाइए आप स्वाध्याय। स्वाध्याय 2 तरह से लेंगे हम यहां पर। एक तो स्वाध्याय का मतलब होता है हमें हमारी जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको रोजाना प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और उस पर विचार
होना चाहिए। आंख बंद करके हमने आज क्या 4 श्लोक या 2 श्लोक कंठस्थ भी करते रहें। दूसरा यह है स्वाध्याय का अपने स्वयं के बारे में जानना, आंख मूंद करके बंद करके स्वयं के बारे में भी विश्लेषण करना कि आज मैंने क्या कार्य किया है जिससे मेरी आध्यात्मिकता में क्या उन्नति हुई है, और क्या मैंने कार्य किया है जिससे मेरी आध्यात्मिकता में अवनति हुई है। मैं आज आध्यात्मिकता में उन्नति की ओर गया हूं या अवनति की ओर गया हूं, दोनों को समझ लें आप। रोजाना निश्चित रूप से जो भी आपको अपने धार्मिक ग्रंथ नजर आते हैं, वेद, उपनिषदें, पुराण वगैरह, अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए अहिंसा ही आवश्यक है। मन से भी विचारों के बारे में, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने के बारे में विचारों को नहीं उठना ही अहिंसा है। शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी व्यक्त न हो, उसको हम अहिंसा कहेंगे। अब यहां पर दो बात आती है। एक तो वो लोग जो ऋषि तुल्य जिंदगी जीते हैं, उनके लिए अहिंसा ही सर्वोत्तम आध्यात्मिकता का मार्ग है, और एक वो व्यक्ति जो ऐसे ऋषियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके लिए स्वतः ये क्षमा है। अगर वो लोग, वो व्यक्ति अहिंसा नहीं करेंगे तो ऐसे व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेंगे। रामायण जी में आप विश्वामित्र जी वाला वो देख सकते हैं कि राम को जब उन्हें यज्ञ करना था तो श्री रामचंद्र जी को लेके गए थे उनसे लड़ने के लिए। तीसरा आता बंधुओं सत्य। सत्य के बारे में तो मेरे से ज्यादा आप लोग भी समझते हैं। सत्य तो हमें निश्चित रूप से ईश्वर की ओर ले जाता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। और जिन्होंने वाणी से सत्य को सिद्ध कर लिया, जिनकी वाणी हमेशा सत्य ही बोलती है, जब भी बोलती है तो सत्य ही उच्चारण होता है, उनकी तो वाणी में ये प्रभाव होता है कि वो एक बात कभी किसी से कुछ कह भी देंगे तो वो बात सच होकर के रहेगी। हमें पुराणों से इस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं कि अगर मैंने मेरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, सत्य ही बोला है, तो मेरी ये बात सत्य होकर के रहे। मित्रों, आता है अब आगे दान। दान हम लोग जो भी वर्ष में, महीने में जितना कमाते हैं लाभ, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा हमें निश्चित रूप से दान देते रहना चाहिए। ये हमारे हाथ खुले रहते हैं इससे दान देने के लिए। और आप भी जब निश्चित कर लेते हैं कि भाई इतना प्रतिशत तो मुझे दान देना ही देना है, तो कोई व्यक्ति आपसे मांगेगा तो आपके मन को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको उतना तो देना ही देना है। अब दान देने की व्यवस्था के बारे में आप आपके साथ उससे मूल्यांकन कर लें, किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, यह आपका विषय हुआ। लेकिन धर्मशाला बनवाना, कुएं बाग लगवाना, भूखे को भोजन करवाना, पेट भर के भोजन करवाना, धर्मशालाएं आदि बनवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, स्कूल कॉलेज खुलवाना, इस तरह की व्यवस्थाओं के अंदर आप देख लें, विद्वानों को दान देना भी दान के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जिंदगी जीता है और जो वो केवल दान के अर्जन पर ही जो व्यक्ति आधारित है, उसके लिए दान देना भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। मित्रों, ये मैंने आपको लिए बता दिया। तप, स्वाध्याय, अहिंसा, सत्य और दान। इसके उपरांत ये मैंने केवल आपको आध्यात्मिकता के धर्म के 5 लक्षण विशेष रूप से बताए हैं, और सभी बुद्धिजीवी, सभी धर्म प्रेमी हैं
जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन बातों के लिए। आप लोग आपके मन के विचारों से भी विचार करते रहें। और फिर एक ही बात है जो मैं कहता हूं, ध्यान पर बैठने के समय को बढ़ाते हुए चलें। पता नहीं दोस्तों जिंदगी कहां साथ छोड़ जाए, आपको मालूम भी ना पड़ेगा, एक दिन जिंदगी साथ छोड़ जाएगी। इसलिए हमें ध्यान पर निश्चित रूप से रोजाना प्रतिदिन हो सके दोनों समय, एक समय, अधिक से अधिक समय बैठते हुए रहना चाहिए।